अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुर्ज़ा पनसोता और आप इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल जीएमपी इंस्पायर टीवी देख रहे हैं। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन स्कूल मालकान के लिए है, स्कूल ओनर्स के लिए है, स्कूल प्रिंसिपल के लिए है जो स्कूल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आज मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो पेश करने जा रहा हूं और जिसका मकसद आपके काम में आसानियां पैदा करना है। और स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है ये आप बहुत सारे लोगों के पास उम्मीद करता हूँ होगा भी, कुछ लोग चला भी रहे होंगे। और ऐसे लोग जो बहुत मेहनत मशक्क़त से काम करते हैं और काम के अंदर जो है वो उनका नीट फिर भी नहीं हो पाता या उसके अंदर प्रॉब्लम रहते हैं या काम के मशक्क़त उनको बड़ी बर्दाश्त करना पड़ती, तो उन लोगों के लिए ये कह लें कि एक राहते जाम वाली वीडियो साबित होगी इंशाल्लाह। तो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हैं ये मैं 2015 से यूज़ कर रहा हूँ और इसमें इन दिस टाइम इसका फेस मौजूद है जहाँ पे हम अपना यूज़र नेम और कह लें कि पासवर्ड जो है वो देते हैं और इसके साथ ही ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है अगर इसका बेनिफिट्स देखे जाएँ, इसकी फ़ीचर्स देखी जाएँ तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हैं और दिए गए स्टूडेंट जो रिकॉर्ड होता है वो उसके अंदर जाने से पहले एक थोड़ा से दो तीन चीज़ें और बताता चलूँ आपको कि एडमिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है और एडमिन का मतलब ये होगा कि जो भी आदमी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर सकता है। उसके लिए यहाँ पे देखें ये यूज़र अकाउंट दिया गया है और यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन है। तो इसके ज़रिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे वो इन करके अपनी प्राइवेसी को, अदारे की प्राइवेसी को वो सिक्योर कर सकता है। दूसरे नंबर पे कस्टमर आईडी होता है। ये चूँकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है और इसलिए इसका आईडी होता है। यहाँ पे आप घर बैठे जो इस्लामाबाद से रियाज गिल साहब हैं जो इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो वही इस कंपनी के मालिक हैं और जो सॉफ्टवेयर बहुत सारे 300 से ज़ायद पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अदारों के अंदर ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस सॉफ्टवेयर के मतलब बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर अगर आप जाके देख लें तो आप क्लासेस डिफ़ाइन कर सकते हैं जो जो आपके स्कूल में क्लासेस चल रही होती हैं। और उसके बाद ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड जो होता है, ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आप प्लस न्यू के ऊपर जाकर क्लिक कर देते हैं तो इस सॉफ्टवेयर की एडिट वाली ऑप्शन अभी आप देख रहे हैं कि ये डीएक्टिव फॉर्म है। जब आप प्लस न्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो साथ ही ये फॉर्म एक्टिव हो जाएगा और जहाँ पे आप चीज़ें इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। और उसके बाद तस्वीर बच्चे की एंड पे आप चाहें तो डायरेक्ट ही अपने मोबाइल लैपटॉप के करीब खड़े करके या मोबाइल के ज़रिए यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं और डायरेक्ट ही ये इसमें अपलोड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप दूसरी ऑप्शन देखें इसी सब में इसके अंदर कि आपने क्लासेस ऐड कर ली हैं, ऐड न्यूज़, ये न्यूज़ स्टूडेंट के लिए होता है। अगर आपने स्टूडेंट कोई ऐड कर लिया है और उसके रिकॉर्ड में किसी किस्म की कमी या ज़्यादती है, कोई मसला है आ गया है, तो आप उसको दोबारा एडिट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन उसको लिए आप इस्तेमाल कर सकते, दोबारा उस रिकॉर्ड को अमेंडमेंट के साथ, तब्दीली के साथ आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये तीसरी ऑप्शन अगर आप चौथी देखें तो ये एडिट पिक्चर्स की है। यहाँ पे आप पिक्चर्स स्टूडेंट की डायरेक्टरी ऐड कर सकते हैं, मोबाइल कैमरा के ज़रिए ऐड कर सकते हैं या फिर जो बाहर से लोग किसी फ़ोटो स्टूडियो से तस्वीरें बना के लाते हैं तो वो तस्वीर भी आप अपने मोबाइल के ज़रिए पिक जो है वो या स्कैनर के ज़रिए आप यहाँ पे तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। एम्प्टी फॉर्म जो है ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो इसके अंदर यहाँ से आप एम्प्टी फॉर्म जो होते हैं, खाली फॉर्म निकाल सकते हैं और जो पेरेंट्स आपके पास बच्चा दाखिल कराना चाहते हैं बजाय इसके कि उनको अकेला अकेला कहें कि ये चीज़ करें वो करें, उनसे डाटा लिखवा सकते हैं। साथ डाटा जो आपने लेना भी होता है लेकिन वो इंटर भी आपको करके पेन से लिख कर दे सकते हैं और इससे वो आप दोबारा अपने कंप्यूटर में री एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद प्रिंट फील्ड फॉर्म जो है इसका मतलब ये होता है कि जो आपने फॉर्म पहले से एडिट किए हुए हैं या किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है तो उस रिकॉर्ड का प्रिंट निकाल के आप अपनी एडमिशन फाइल जो है उसके अंदर लगा सकते हैं। लेटर जो है इसमें क्या होते हैं, प्रिंट इंस्टीट्यूशन रूल्स होते हैं, अदारे के रूल्स
का एक पेज होता है, जहाँ पे आप अदारे के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, जो बच्चा नया आपके पास दाखिल करवाते हैं तो वो आप उस वालिदैन को दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ चलते चलते कि ये ऐसे है कि ये देखें, इसमें डिपॉज़िट फ़ीस किस तरह होती है, इसमें स्कूल फ़ीस क्या कैसे है, कैंसिलेशन है, स्कूल स्टूडेंट खारिज क्यों किया जाता है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आप लोगों को अपनी मर्ज़ी से इसमें इजाफ़ा और या कमी और बेशी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि इसके अलावा यहाँ पे जो कह लें कि स्टूडेंट जो लेटर में हमारे पास आ जाएगा, स्टूडेंट कंप्लेन लेटर आ सकता है कि बच्चों के पास कोई कमी चीज़ है, किसी चीज़ की, बुक्स की है, कॉपी नहीं है, या वो एब्सेंट है। इस तरह का कोई भी लेटर जो आप वालिदैन को भेज सकती हैं। थैंकिंग लेटर का मतलब ये होता है कि आपके स्कूल में अगर बच्चा दाखिल हो गया है तो उनके पेरेंट्स को आप सेंड कर सकते हैं या हार्ड कापी की सूरत में भेज सकते हैं कि आपने एक अच्छे अदारे का इंतखाब किया है और लिहाजा आपका बहुत शुक्रिया, नवाजिश। और आगे अगर आप देखें तो हमारे पास अटेंडेंस रजिस्टर है। ये अटेंडेंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लगा सकते हैं डेली बेस पे। और अटेंडेंस लगाना इसके ऊपर कोई मसला नहीं है, आपकी क्लास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जौन सी क्लास अगर आप करना चाहें तो उस क्लास को आप किसी को भी यहाँ पे ला सकते हैं। और लाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसकी अटेंडेंस का है, और यहाँ पे आपने एब्सेंट करना, लीव करना, किसी जगह पे भी आप ऐसे करेंगे। और ऐसे करने का पी है, लेट है, ऑल प्रेजेंट है, जो भी कुछ करना चाहते हैं या हॉलीडे को शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होती है। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास अगर ये जो रिपोर्ट है, अगर आप इसको चाहें तो अटेंडेंस जो रिपोर्ट है वो भी आप इसकी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि अटेंडेंस रजिस्टर के अलावा स्टूडेंट मेडिकल हिस्ट्री, आपके पास जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं अगर किसी को मेडिकल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड जो है वो आप अपने पास सेव कर सकते हैं। उसके बाद आ गया कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ। ये क्या चीज़ होती है कि आपके इदारे में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनका किस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। ठीक है, ये इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है इसके अंदर सेव ऑटोमेटिकली हो जाती है, वो आप देख सकते हैं और किसी को भी भेज सकते हैं। एडमिशन रजिस्टर जो होता है, जिसको आप रजिस्टर दाखिला भी कहते हैं, और इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली जब एडर कार्ड आप करते जाते हैं तो ये उसके अंदर ये सेव होता जाता है। और विदड्रॉ रजिस्टर का मतलब होता है रजिस्टर खारिजा, जिसमें आप बच्चे को एक्स कर देते हैं जब बच्चा सर्टिफिकेट लेके चले जाता है, जब बच्चा क्लास में पास हो जाता है। तो इस रिकॉर्ड के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली ये भी सेव होता जाता है। जब आपने एक्स करना होता है स्टूडेंट को तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर जाके उसको एक्स कर देते हैं, डेट ऑटोमेटिकली लग जाती है। उसके बाद स्टूडेंट फ़ोन डायरेक्टरी होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके ज़रिए आप स्टूडेंट का फ़ोन नंबर जो है वो सारी क्लासेस का वो कापीज़ निकाल सकते हैं और अपने टेबल पर उसको रख सकते हैं, जिसके जब किसी जगह भी फाइल में सेव कर सकते हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उस नंबर को इस्तेमाल करके पेरेंट्स से रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर है कि आपने स्टडी को कैसे करना है, कैसे प्लान करना है, छुट्टियां निकालनी हैं, आपके लेक्चर एक मंथ में कितने होंगे, ये सारा सिलसिला जो है ये आप इसको प्लान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट आईडी कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत किस्म के आईडी कार्ड होते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शो करवा देता हूँ कि ये अगर किसी स्टूडेंट को भी आप हम कार्ड्स लेते हैं कि ये प्ले ग्रुप ही है, किसी बच्चे को हम ले आते हैं यहाँ पे, और ये आप देखें तो इसकी सैंपल है। मुख्तलिफ़ किस्म के ये कार्ड जो हैं ये आप देखें डिज़ाइनिंग में, या आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप किसी भी प्रिंटिंग प्रेस से या प्रिंटर से निकाल कलर से निकाल कर आप इसका, और इसका अगर आर्डर पे डिज़ाइन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत किस्म बनाना तो उसके लिए इसकी 5000 फ़ीस होती है। बहरहाल ये भी बहुत खूबसूरत का जो आपको टैग नज़र आ रहे हैं गले में डालने वाले बच्चे की आइडेंटिफिकेशन है, तो बहुत ही इसकी ये फैसिलिटी मौजूद है इसके अंदर। और उसके अलावा इसमें अगर आप गौर करें तो नीचे स्टूडेंट बर्थडे है, उसमें बर्थडे के बारे में हम इंफॉर्मेशन लोगों को दे सकते हैं, विश कर सकते हैं बच्चों को। और उसके बाद स्टूडेंट एनुअल स्टैटिस्टिक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने खारिज हुए, क्या रिजल्ट रहा, सारी चीज़ें ये इसके अंदर आ जाती हैं। इंस्टीट्यूशन फ़ी जो है ये भी एक प्रोसेस होता है, बड़ा लंबा चौड़ा टाइम वेस्ट होता है। इस टाइम वेस्टिंग से बचने के लिए यहाँ पे आप डिफ़ाइन फ़ी कर सकते हैं हर क्लास की, फिर उसके अंदर वो एक स्लिप आप कर सकते हैं
और ये स्लिप किस तरह की होती है अगर आप गौर करेंगे तो बहुत ही ये मतलब चीज़ है। अगर आप देखें प्रिंट यहाँ पे किसी एक कापी को भी कर सकते हैं फीमेल इसके अंदर। तो ये देखो मैं आपको ये यहाँ चेक करवा देता हूँ। इस तरह की रिपोर्ट वालदेन को सारा कुछ लिख कर मंथ वाइज आप फाड़ कर एक पेज के ऊपर ये 3 निकल आती हैं। आपने 3 देनी है, 2 देनी है, क्या करना है बैंक की तरह, तो ये इसके अंदर फैसिलिटी मौजूद है। उसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो हमारे पास फ़ी कलेक्शन, फ़ी की जब आप रिपोर्ट देते हैं तो अगला मसला जो होता है पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं, एक रिसेप्ट भेज देते हैं। तो उसके बाद अगला मसला ये शुरू हो जाता है कि फ़ी को कलेक्ट करना है। तो एक दिन में कितनी फ़ी कलेक्ट हो रही है, कैसे हो रही है, आपने सिर्फ एडमिशन नंबर लिखना होता है और क्लिक कर देना होता है। तो इसके साथ नेम लिख कर आप कर सकते हैं, एडमिशन नंबर लिख कर, तो आपके पास फ़ीस ऑटोमेटिकली जमा हो जाती है। उसके बाद अगर आप स्लिप निकाल के वालिदैन को देना चाहें, साइन करना चाहें, तो अलग से आपको कोई रिसेप्ट बुक्स ये होती हैं वो छपवाने की, प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ी डिफ़ॉल्टर का पता चल जाता है, रजिस्टर फ़ी रजिस्टर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो उसके बाद ये देखें अकाउंट है कि आपके पास ट्रायल बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास कितना बैलेंस है, कितना आपका दारा सेविंग में जा रहा है इस माह में। मंथली रिपोर्ट भी होती है, पूरे साल की भी आ सकती है। तो बजट कितना है आपका, इनपुट कितनी है, आउटपुट कितनी है, कितना खर्च कर रहे हैं। तो सैलरी का तो जो टीचिंग स्टाफ का निज़ाम है वो सारा इसके अंदर आ जाता है। अगर आपने कोई सिक्योरिटी रखी हुई है वो आ जाती है, पॉकेट मनी है बच्चों की, कुछ भी आप करना चाहें तो हैंडलिंग इसके अंदर मौजूद है। एग्ज़ामिनेशन ख़ास तौर पे स्कूलों के अंदर एक बहुत बड़ा मसला होता है जिसमें टीचर उलझ कर रह जाते हैं, काम 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 बस। और ये प्राइवेट सेक्टर में इतना लंबा चौड़ा काम होता है। तो इस जो टेंशन है, हेडेक जो है, इससे बचने के लिए ये सॉफ्टवेयर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप देखें इसके अंदर ऐड सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, कितने मार्क्स का आप पेपर ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा शो करवा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये क्या चक्कर है। ऐसे ये देखो 50 का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इस तरह के अगर टीचर नेम लिख सकते हैं सेव करके, और ये आप इसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं, जो हमारे पास नंबर इंटर कर सकते हैं। अगर आप देखें एग्ज़ामिनेशन मॉड्यूल्स के अंदर जो है यहाँ पे दिया हुआ कि डेट शीट आप बच्चे को अकेले को जैसे बोर्ड की आती है वो आप सेंड कर सकते हैं, या उसको कापी निकाल, जो पुरानी डेट शीट आजकल हम जनरल डेट शीट निकालते हैं एक ही कागज़ के ऊपर हम सारी क्लासें लिख के बैठे होते हैं इसका ये। तो अगर हम अपने पेपर कर लें इस तरह, इसके अंदर इंटर कर देते हैं डेट शीट, इसके अंदर खुद ब खुद तैयार हो जाती है। यानी एक क्लास की आप डेट शीट लिख दें, दूसरे की लिख दें, तो ये बच्चे को खुद कंप्यूटर जो है वो निकाल के यानी ये दे देता है कि आपकी ये डेट शीट है, इस डेट को आपका ये पेपर होगा। आगे एग्ज़ाम 3 है, इसमें के अंदर यहाँ पे दिए गए हैं, इससे ज़्यादा कम हो सकते हैं, फर्स्ट टर्म, मिड टर्म, थर्ड, फाइनल टर्म। पोजीशन होल्डर के नाम इसके अंदर होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट पास फेल उसकी स्टेटमेंट आ जाती है। समरी जितनी टर्म्स ली हुई हैं सारी का खुलासा आ जाता है कि बच्चे की प्रोग्रेस अप हुई है, डाउन हुई है। सेट टर्म्स एंड सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। रिमार्क्स ये बड़ी एक अहम चीज़ है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बच्चे को बारे में बता देता है कि इसका ये बच्चा कैसा है, इस एग्ज़ाम में उसने क्या तरक्की की है, बेहतरी की तरफ आया है या ख़राबी की तरफ गया है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर मैंने ये देखें किया है तो इसमें हमारे पास ये किसी एक स्टूडेंट को हम देख लेते हैं, तो उसकी रिपोर्ट आपके सामने मैं दिखा देता हूँ कि ये देखो ये यहाँ पे इसे कि क्लास वर्क की, होम वर्क की, एटीट्यूड की, और ये सारी इसकी रिपोर्ट, इसकी क्लास में पोजीशन आ गई है, परसेंटेज आ गई है, जो कुछ इसके ऊपर आ रहा है। इसको अगर हम टीचिंग स्टाफ को कहा जाए कि सारा कुछ निकालें तो मे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज ही गलत होगी, और नंबर कैलकुलेट करना, फिर दूसरा बंदा कैलकुलेट करे, फिर तीसरा कैलकुलेट करे, फिर ये एक कह लें कि बहुत ही टेंशन वाला काम है। और इसमें टीचर जो होते हैं वो फंस कर रह जाते हैं, और इससे काफ़ी स्कूल का बर्डन जो है वो रिलीज़ हो सकता है। और दूसरे नंबर पे अगर आप गौर करेंगे ग्रेडिंग ये सेट कर देता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट सेट हो जाती है इसमें। अच्छा, इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट के अलावा जो हिस्ट्री है उसकी आ जाती है। मिसलिनियस टेस्ट ये होते हैं कि आपने
कभी कोई टेस्ट ले लिया, कभी कोई टेस्ट लिया जिस डेट को, वो इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। क्विक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, वीकली टेस्ट ले सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट ले सकते हैं। असेसमेंट किसी हवाले से भी आप इसके अंदर कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते हैं कि एडिट सा लोगो आप कर लेते हैं अपने अदारे का। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसका लोगो है, यहाँ पे साइंस स्टाम्प मैंने दिए हुए हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर बैकग्राउंड है। जो कुछ भी आप करना चाहें तो वो इसके अंदर कर सकते हैं। सिलेबस को एंटर कर सकते हैं, स्टूडेंट कैपेसिटी आपने कितने बच्चे दाखिल करने हैं इस साल, न्यू सेशन आपका कब चेंज होगा, ये सारी चीज़ें जब आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसका मिसलिनियस में आपने क्या करना होता है, ये देखें मिसलिनियस के अंदर जब भी हम जाते हैं तो इसमें ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आ जाता है और लेसन प्लानिंग आ जाती है बच्चों की, और इसमें स्कूल जो है उसका प्रोफाइल आ जाता है कि स्कूल का टेलीफोन नंबर्स क्या हैं, ओनर इसका कौन है, कितना स्टाफ है, ये सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वेब पोर्टल ये हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जदीद तरीन किस्म है और इसमें ये फैसिलिटी आपको सॉफ्टवेयर की आपके मोबाइल फ़ोन पर भी ट्रांसफ़र हो जाती है और इसकी वेबसाइट भी बन जाती है। तो इस लिहाज से अगर गौर किया जाए तो ये बहुत ही, आप देख लें, सब्जेक्ट हो सकते हैं, लोग डेट शीट दे सकते हैं, अपने बच्चों का रिकॉर्ड देख सकते हैं, तो ये सारा सिलसिला। लेकिन इसमें भी प्राइवेसी मौजूद है और ये नहीं कि एक बंदा सारे स्कूल का रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ अपना ही रिकॉर्ड वहाँ पे उसको एक पासवर्ड अलाट हो जाता है तो बच्चे का, तो वो अपना ही रिकॉर्ड देख सकता है, अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं। अगर कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स को देखा जाए, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स का मतलब ये होता है कि हमने किन किन तरीक़ों से पेरेंट्स को हम रिपोर्ट कैसे भेज सकते हैं, SMS के ज़रिए, डैशबोर्ड के ज़रिए, कोई सी वेबसाइट बन जाती है, कॉन्टैक्ट इसका होता है और SMS स्टाफ को भेजा जा सकता है और पेरेंट्स को। स्किन का मतलब ये होता है कि इसका जो आपको कलर नज़र आ रहा है सॉफ्टवेयर का फ्रंट पे, ये कलर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, आप ये कर सकते हैं। आपको फिर ये अच्छा नहीं लगता तो आप इसको, मुझे ये अच्छा कलर लगता था मैंने ये कर लिया, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। HRMS में क्या होता है कि आपका जो स्टाफ होता है उसका आप डाटा स्टाफ को एंट्री यहाँ पे देखो ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। प्रिंट स्टाफ प्रोफाइल होता है, कैजुअल उसकी लीव्स वगैरह। उसके बाद स्टाफ की पिक्चर आ जाती हैं, स्टाफ ID आ जाती हैं कि स्टाफ का भी ID कार्ड बन जाता है, स्टाफ स्टेटमेंट आ जाती है। अगर स्टाफ का ID कार्ड आप देखें यहाँ पे तो ये भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ये देखें। और यहाँ पे इस तरह का ये शो होगा, मैं शो कर दिखा रहा हूँ आपको। अगर इसको हम किसी भी फ़ोटोशॉप पे जाके, मतलब उनको कहते हैं कि ये इसका प्रिंट निकाल दें और ये वो आपको कार्ड बना के दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें स्टाफ स्टेटमेंट आ जाती है और क्लास टाइम टेबल आ जाता है, टीचर टाइम टेबल आ जाता है, पर्सनल टीचर टाइम टेबल, स्टाफ सिक्योरिटी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कोई टीचर छोड़ के जाना चाहता है तो उसको आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है, ये जहाँ पे भी जाए चाहे जॉब कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। स्टाफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती, खपना पड़ता था, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप इतना करेंगे और यहाँ पे आके आप किसी भी बंदे का जो कह लें एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, वो आप उसको निकाल के दे सकते हैं। उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी कह लें कि मेहनत की ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी तहरीर लिखें, ये करें वो करें। जैसे मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ, यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ कि ज़रा देखें। ये एक आपके सामने बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन के आ गया और जिसके लिए आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप प्रिंट देंगे और ये आपका प्रिंट होके जो मुतलका बंदे जिसको आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। ईयर प्लानर जो है, ईयर प्लानर के अंदर क्या होता है जी, आपने पूरे साल को प्लान करना होता है, छुट्टियां निकालनी होती हैं, कैसे अटेंडेंस रिपोर्ट आपकी आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ तमाम जो मेरे दोस्त स्कूल ऑनर्स हैं जो एजुकेशन फील्ड से तल्लक़ रखते हैं कि सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के एंड पे आपको इसका एक लिंक दे दूंगा कंपनी का, तो आप रब्ता कर सकते हैं। मुझे 6 साल हो गया इसको यूज़ करते हुए। बहुत ही सादा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, सिंपल सॉफ्टवेयर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, मुश्किल वाला सॉफ्टवेयर नहीं है।
और सबसे बड़ी फैसिलिटी इसकी ये है कि रियाज गिल साहब जो हैं MSc मैथ हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी हैं साथ उन्होंने किया हुआ है, बहुत सारी डिग्रियां उन्होंने हासिल की है, MCS किया हुआ है। तो उन्होंने जो है इसकी 24 आवर्स की फैसिलिटी होती है उनकी। अगर कोई प्रॉब्लम बन जाती है तो आपका चूँकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है, आप सिर्फ उनको मैसेज सेंड कर दें तो वो आपको वहाँ बैठे ही इसको ठीक कर देते हैं, ओके कर देते हैं और आपका कंप्यूटर जो है वो चलना शुरू कर देता है। लिहाजा आपको विदाउट टेंशन आप अपना काम सर अंजाम देते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।